नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्म राइट पर। पिछले आप करीब 8 दिन से एक खबर हर जगह देख रहे हैं कि खान सर का कोचिंग सेंटर बंद हो गया है। दिल्ली का जो दृष्टि कोचिंग सेंटर जो बहुत बड़ा है और खान सर का भी बहुत बड़ा सेंटर है, ये दोनों बंद हो गए। दरअसल इन्हीं की बात सबसे ज़्यादा चल रही है और सबसे ज़्यादा इनकी बात क्यों चल रही है? क्योंकि ये तो बहुत बड़े जाने पहचाने नाम हैं, सब इन्हें जानते हैं। विकास दिव्यकीर्ति इन्हें भी सब कुछ जानते हैं और खान सर को भी सब जानते हैं। इन्हीं दोनों को बेसिकली टारगेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे के कुछ कारण हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मामला शुरू क्यों हुआ। इसे मामले को शुरू होने की बात यह है कि अब से लगभग 10 से 15 दिन हुए हैं, दिल्ली के ही एक कोचिंग सेंटर में गटर का पानी आ गया। वो क्यों आ गया? क्योंकि ये जहाँ पे ये पढ़ा रहे थे, जहाँ पे वो कोचिंग सेंटर था, वो बेसमेंट में बना हुआ था। बेसमेंट क्या होता है? जो आपके मकान जो ज़मीन से होते हैं उससे भी एक नीचे, मतलब बहुत से लोग बेसमेंट जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते, तो उनके लिए बता देते हैं। जहाँ पे आप नींव खोदनी शुरू करते हैं उससे और एक मकान, मतलब एक मंजिल नीचे बनी होती है ज़मीन के अंदर। अब वहाँ से गटर गुजर रहा था, मतलब गटर वहाँ से पास से था और वो फट गया और हज़ारों लाखों लीटर पानी एकदम से उस कोचिंग सेंटर में घुसा और वहाँ पे निकलने की इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी। उसमें करीब बताया तो 3 जा रहा है, वैसे सच्चाई तो वही जाने की कितने थे, लेकिन 3 विद्यार्थियों की जान वहाँ पे डूब कर गई है। अब ऐसे में कुछ भी हो जाए, देखिए कोई कितना भी पढ़ ले, हो सकता है किसी का एक ही बच्चा हो, किसी का कुछ भी, कोई किस तरह से पढ़ा रहा है, कोई किस तरह से पढ़ा रहा है, लेकिन कुछ भी हो जाए वो वापस नहीं आ सकते। इसी चीज़ को देखते हुए प्रशासन ने ये देखा कि कौन कौन से कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब इसमें हुआ क्या, यहाँ पे जिस दिन ये वारदात हुई उसी दिन खान सर का इंटरव्यू आया है। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ उन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए, और तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, उन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने यहाँ 3 दिन की छुट्टी रखी। और उसी बीच में खबर वायरल हो गई कि खान सर ने अपना कोचिंग सेंटर बंद करके फरार हो गए हैं। उसी बीच में एक खबर वायरल हो गई। तो खान सर ने अब आकर ये बताया है, अभी उनका कोचिंग सेंटर खुला है और सारे स्टूडेंट्स का वहाँ पे देखा गया है कि टेस्ट हो रहा है, सब चीज़ है। उन्होंने इंटरव्यू दिया, दिखाया भी अपना वहाँ पे कोचिंग सेंटर कि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 2 एग्ज़िट 2 एंट्री गेट होने चाहिए, उनके यहाँ पे 6 हैं, टोटल 6 एग्ज़िट एंट्री गेट हैं। तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हर तरफ फायर सेफ्टी का है, उनका बेसमेंट में भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर की है। अब कुछ लोगों ने कहा है कई सारी वीडियोज़ में कि रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके पास। उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया है कि मैं इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, तो बेवकूफ़ हूँ क्या मैं कि मेरे पास अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं है। जिसे रजिस्ट्रेशन देखना है वो आके देख सकता है। उनका सेंटर दोबारा से चालू है। अभी यहीं पे यही सेम बात होती है विकास दिव्यकीर्ति की, जिनका दृष्टि के नाम से है। IAS वगैरह लोग वहाँ पे इंटरव्यू और उसकी पढ़ाई करते हैं, दोनों को टारगेट किया गया है। उनके साथ भी सेम है। लगभग ये सारी चीज़ें, जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, अब उन पर गाज ये गिरी है कि आप अपना सेफ्टी का जो लाइसेंस है वो भी दिखाइए। आपके यहाँ पे अगर 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनको बिठाने की, अगर कोई दुर्घटना होती है, आग लग जाती है, कुछ भी होता है, वो किस तरह से आगे निकल सकते हैं, मतलब वहाँ से निकल सकते हैं, वो सारी चीज़ देखी जा रही है। अब वहाँ पे ये खान सर वाली जो न्यूज़ है, ये खान सर के वहाँ पे दिखा रहे हैं ताला। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं या बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो लोग ये चाहते हैं कि खान सर का इंस्टीट्यूट बंद हो जाए और उनके जो वहाँ पे बच्चे हैं वो उनके पास पहुँच जाए। क्योंकि खान सर का एक चीज़ रहता है कि वो 1 टाइम फीस लेते हैं और जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो तब तक आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अलग अलग की अलग अलग फ़ीस होती है। देखिए, जैसा मुझे पता लगा है कि 15,000 रुपये की एक बार 1 टाइम फीस होती है। उसके बाद आप जितना मर्जी, मतलब आपको साल लगे 2 साल लगे, आप पढ़ते रह सकते हैं। बाकी जो लोग वहाँ पे गए हैं, जो लोग पढ़े हैं, वो कमेंट्स कर सकते हैं कि ऐसा है या जैसा भी है। लेकिन उनके बारे में उनके स्टूडेंट्स ने और उनकी जो कम्युनिटी है, जो उनके फॉलोवर्स हैं, सब ने यही कहा है कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं और बहुत अच्छा वहाँ पे एनवायरनमेंट भी है, बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है, पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है और हर तरह से सेफ्टी के इंतजाम भी है। तो ऐसे में ये सिर्फ और सिर्फ कुछ उन लोगों की साजिश हो सकती है यहाँ पे, जो लोग इन्वेस्टर तो हैं लेकिन उनके पास स्टूडेंट नहीं है।
क्या है कि एजुकेशन को आजकल बहुत सारे लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने धंधा बनाया हुआ है। तो वही लोग चाहते हैं कि खान सर हो या ये दृष्टि वाला इंस्टीट्यूट हो, ये बंद हो जाएं और उनके पास आ जाएं। बस ये चीज़ चल रही है। और मीडिया ने भी इसे बहुत उठा कर बताया है कि ये देखिए, वो खान सर कह रहे हैं कि वो उनका अपना ताला था जिसे वो गोल बनाकर, राउंड में बनाकर दिखा रहे हैं कि ये सील लग गई है। वो ताला उन्होंने तब लगाया था जब उन्होंने 3 दिन की छुट्टी की थी। उन बच्चों को जो उस दुर्घटना में दिक्कत हुई है, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 3 दिन की जो छुट्टी रही, अवकाश रहा, उसके बीच में वो ताला लगाया गया था। खैर, इस पूरी खबर पर जो आपने भी टीवी पर या अपना न्यूज़ चैनल पर या यूट्यूब पर खबरें देखी होंगी, आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, वो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको ठीक लगी है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। एक से एक बेहतरीन खबर हम आपके लिए लेकर आते हैं। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।